हेलो 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 एंड वेलकम टू दिस वीडियो इवेंट डिजाइनिंग। अगर मैं आपको कहूँ ना तो ये इवेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। तो कोई भी गेस्ट इवेंट पे जब आता है वो डेकोर और डिज़ाइन देख के अपना ओपिनियन फॉर्म कर लेता है कि इस इवेंट में उसका एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। एंड इवेंट एंड एक्सपीरियंस की जब बात आती है तो टैक्सी डिज़ाइन स्टूडियो वन ऑफ द बेस्ट इंडियाज कंपनी जो डिज़ाइन करती है। सब बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में वो काम कर चुके हैं। टू नेम सम, विवेक पल वेडिंग, द नवाले वेडिंग जो उम्मेद भवन में हुई थी, बहुत ह्यूज हुई थी, ह्यूमंगस वेडिंग थी। अमेजिंग काम करते हैं ये लोग। तो आज उनसे आप लोग सीखने वाले कि डिजाइनिंग और डेकोर क्या रोल प्ले करता है एक ग्रैंड इवेंट में, एक लग्जरियस इवेंट में, राइट। और डिजाइनिंग एंड डेकोर सिर्फ लग्जरियस इवेंट में काम नहीं आता है, वो छोटे से छोटे इवेंट में जितना अच्छे से आप डिजाइन करेंगे, जितना अच्छे से आप प्लान करेंगे, उतना ही ग्रैंड आपका वो इवेंट लगेगा। तो विक्रम चौधरी और उनके चार पार्टनर्स, उन्होंने फॉर्म की थी टैक्सी डिजाइन स्टूडियो, जो कि इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट डिजाइन एंड डेकोर कंपनी है। उनसे हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक और कमेंट कर देना, कमेंट में प्यार दिखाओ यार गेस्ट को। तो और गेस्ट को मैं लेके आऊंगा इस चैनल के ऊपर आप सभी के लिए, एंड अमेजिंग कंटेंट हम लोग डालते रहेंगे। तो सीधा चलते हैं वीडियो के अंदर, मिलते हैं विक्रम से। वेरी वार्म वेलकम विक्रम। हाय यश, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच यार, इतना बढ़िया सा इंट्रो देने के लिए। एंड मतलब हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स में ज़रूर नाम रहा है, सारे प्रोजेक्ट्स में डेफिनेटली नॉट, बट येस। या हमारी कंट्री में वेडिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि आई थिंक किसी के लिए भी इम्पॉसिबल होगा सारे बड़े थैंक यू। प्रोजेक्ट्स का पार्ट होना। बट डेफिनेटली आई थिंक कुछ अच्छे लोगों से कनेक्टेड होने की वजह से ये मौका ज़रूर मिला है कि कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिला, बड़े डिज़ाइनर्स के साथ काम करने का मौका मिला। यस सर। And I'm super excited to have you over here. And yes, so let's begin your career. आपने जैसे शुरुआत की थी कि टेल मी समथिंग अबाउट योर जर्नी। आप ये इंडस्ट्री में क्यों आए? 15 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, बट इनिशियली ये इंडस्ट्री में आए क्यों? और तब तो मतलब इवेंट इंडस्ट्री इतनी लाइमलाइट में भी नहीं थी जितना अब तो सारे लोग इवेंट्स देखते हैं, ये करते हैं। बट व्हाट मैं मेड। आपको मेरे बहुत ये ना बहुत वियर्ड, मतलब अजीब सा एक्सपीरियंस है। मतलब लोग जो बोलते हैं ना कि आई आई गो विद द फ्लो, मतलब मेरा तो, मैं प्लान में भी नहीं था, मुझे शायद ये लाइन भी नहीं पता थी उस समय। जब मेरे साथ एक्चुअली में ये चीज़ हो गया कि आई वेंट विद द फ्लो। सो मैं लाइक आई कम फ्रॉम माई फैमिली, मतलब पापा जो है वो डीडीए में है, डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी में है। तो ही उन्होंने मुझे बोला कि यार इंजीनियरिंग करो आगे, ऐसे ऐसे लाइफ में एक सेट पैटर्न था स्कूल में पढ़ाई की, इंजीनियरिंग बनना है। 10th स्टैंडर्ड के बाद ना मैंने डिप्लोमा का एग्ज़ाम दिया, एंड बाई चांस मेरी रैंक अच्छी आ गई और मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गया। ओके। और मतलब मैंने बाई चांस इसलिए बोला कि मेरे को एक्चुअली में एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरी रैंक अच्छी आ जाएगी। जब मैं पेपर दे के निकला था, बहुत सारे एग्जाम स्विच, मतलब छोड़ दिए थे मेरे से, क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं किए थे, फिर भी अच्छी रैंक आ गई थी। बट नेगेटिव मार्किंग शायद नहीं मिली मुझे, इस वजह से शायद मेरी रैंक अच्छी आ गई। तो मैं गया, इंजीनियरिंग में गया। तो जो एक ड्रीम था एक लाइफ में ना, सोचा था इंजीनियरिंग को लेके, वो पर्सनली जब मैं वहाँ पहुंचा तो वो एक्सपीरियंस नहीं मिला मुझे। एंड वहाँ से मुझे लगा कि यार कुछ लाइफ में डिफरेंट करना चाहिए। एंड हैपन्स टू बी कि उस समय ना एक वो आया था इंडिया में, रेज आया था, आई एम टॉकिंग 2002-2003 की बात कर रहा हूँ, कि एक्स्ट्रा पॉकेट मनी, हम पूमा जैसे ब्रांड्स इंडिया मार्केट में आए थे, हम लोगों को महंगे कपड़े खरीदने थे। एंड मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते थे, तो अपने पेरेंट्स पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल नहीं सकते थे पैसों के लिए। तो ये एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के चक्कर में मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे कुछ रोड शोज होते हैं जहाँ पे आप जाके काम करो, अगर आप माइक पे बोलोगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं एंड ऑल। तो मैंने सोचा कि यार वीकेंड्स में हमारे क्लासेस होते नहीं है, कॉलेज होते नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं। तो दैट इज व्हेन आई मेट फर्स्ट टाइम, क्या कहते हैं, उस समय कंपनी होती थी किड स्टफ, जिसका नाम जिसको रिलायंस ने बाद में खरीद लिया था, एडवर्टाइजिंग कंपनी ने खरीद लिया था। एंड अभी तो कहीं बहुत ही डिफरेंट हो चुकी है, बट उस समय वो कंपनी होती थी। तो दैट वाज माय इंट्रोडक्शन टू इवेंट इंडस्ट्री। किड स्टफ में मैंने फ्रीलांसिंग किया टिल 2005। एंड जब मेरा 2005 में डिप्लोमा खत्म हुआ था, तब तक मैं, मेरे दिमाग में पूरा इमेज क्लियर हो चुका था कि ये मुझे नहीं करना है, मुझे इंजीनियर नहीं बनना है। मुझे लाइफ में, क्योंकि वो हमारा मार्केट ओपन हुआ था कि बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें के बारे में मुझे पता चल रहा था, करियर ऑप्शंस के बारे में पता चला। तो मैंने कहा कि मैं इवेंट प्लानर बनूंगा, मैं इवेंट मैनेजर बनूंगा। तो दैट वाज वेयर आई स्टार्टेड। एंड ईएसपी एंटरटेनमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर करण छेत्री, मिस्टर करण छेत्री, उनकी कंपनी में मैंने सबसे पहले जॉब किया था। एंड वहाँ से फिर फर्स्ट 4 years आई डिड कॉर्पोरेट इवेंट्स, बहुत सारे कॉर्पोरेट किए। 2008 में आई गॉट अ कॉल फ्रॉम
किंगडम ऑफ ड्रीम्स एक्चुअली में, मतलब द पीपल हु आर डिजाइनिंग इट, मैं नाम बोलूंगा तो आप लोग जरूर पहचानोगे, मिस्टर उमंग कुमार जिन्होंने डिजाइन किया है जो आज कपिल शर्मा का शो का सेट हो या कोई भी अवार्ड शोज होते हैं, या फिर उन्होंने 3 मूवीज डायरेक्ट कर ली है उन्होंने, तो he was designing the whole Kingdom of Dream, and Mr. Jay Thakur from E Factor was his partner in the whole project. तो उन्होंने मुझे बोला कि आप आओ मिलने के लिए, मैं गया, उन्होंने कहा ऐसे सब प्रोजेक्ट्स है। तब मैं बोलूँगा कि मैंने अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स हैंडल किए थे, लेकिन मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट्स नहीं किए थे उस समय तक, ना मार्केट उतनी बड़ी थी उस समय इंडिया की। तो किंगडम ऑफ ड्रीम में मेरा एक्चुअल एंट्री हुआ टू डिज़ाइन जब मैं उमंग से मिला, एंड देन आई लर्न कि यार ये भी एक पार्ट है, क्योंकि कॉर्पोरेट में क्या होता है, आपको इवेंट मैनेजमेंट के पैसे मिलते हैं, डिजाइनिंग इतना बड़ा चीज़ नहीं होता था इंडिया में। और वेडिंग एंड सोशल इवेंट्स, और ये जो किंगडम ऑफ ड्रीम का डिजाइनिंग से रियलाइज हुआ कि मुझे एज अ डिजाइनर यू कैन ग्रो। और थोड़ा सा ना आदत हमेशा से बचपन से थी चीज़ों को देखते रहने का कि ये वॉल कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है। सो वहाँ से शायद मेरी लाइफ में मेरा वो बनना कि जो बजट हमें वेडिंग्स में मिलते हैं या सोशल इवेंट्स में मिलते थे, तो एज अ डिज़ाइनर आप एक्चुअल में उसे उन्हीं उन्हीं लेवल के प्रोजेक्ट्स में अपना पूरा दिमाग खर्च कर सकते हो। तो दैट वाज माय होल जर्नी, एंड देन 2015 तक मैंने ई फैक्टर के साथ जॉब किया आफ्टर किंगडम ऑफ ड्रीम, ओनली कंपनी आई वर्क इनटू वेडिंग इंडस्ट्री। और उसके बाद मैंने 2015 से नाउ 2021 now on my own running. 3 years back I started a taxi design studio. Yeah. Awesome. And हम लोग देख ही रहे किस लेवल के आप लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अमेजिंग। सो आज का टॉपिक यही है, डिजाइनिंग एंड डेकोर। सो सबसे पहले तो मुझे आप यही ऑडियंस को क्लियर कर दीजिए कि व्हाट इज एग्जैक्टली लाइक डिजाइनिंग अ वेडिंग एंड एक नॉर्मल डेकोर करने में कितना फर्क होता है और क्या फर्क होता है? देखो, अगर एक बहुत जेनरिक लेवल पे चले जाएंगे ना तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, बट आज का जो वर्ल्ड है ना, जिसे बोला ना, ब्यूटी लाइज इन डिटेल, एक लाइन बोल दी जाती है। तो अगर आप उस लेवल पे जब जाते हो ना, जब आप कहते हो कि ब्यूटी लाइज इन डिटेल, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि मेरे हिसाब से डिजाइन कंपनी में और डेकोर कंपनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। काम दोनों का सेम होता है, एक वेन्यू होता है, उसको कैसा दिखेगा, लुक एंड फील उसका क्रिएट करना होता है। बट एक डेकोर कंपनी है ना, वो पुराने स्टाइल वाला हो गया, जहाँ पे एक वेन्यू दे दिया, हमारे पास एक स्टेज होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए, उसके पीछे कंसेप्ट नहीं होता है। आइडिया सिर्फ होता है सुंदर दिखाने का, कंसेप्ट नहीं होता है। बट जब आप डिजाइन एजेंसी की बात करते हो ना, तो डिजाइन एजेंसी का अल्टीमेट मोटिव यही होता है कि एक जगह सुंदर दिखनी चाहिए, लेकिन उससे बड़ा मोटिव, जो हिडन मोटिव होता है, वो ये होता है कंसेप्ट क्रिएट करने का, कि जब एक गेस्ट उस वेन्यू में पहुंचे तो उसको वो जगह सुंदर तो लगे ही लगे, लेकिन साथ में उसको एक स्टोरी दिखे वहां पे। ही विल क्रिएट, कि यार मन में सोचेगा, अच्छा उन्होंने ये कृष्णा थीम पे किया है, या इन्होंने ये टेक्नो थीम पे किया, ये नियॉन थीम पे किया। सो whatever could be the concept, you know, but वो एक कंसेप्ट दिखना चाहिए, जस्ट एक वेन्यू सुंदर नहीं दिखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दोनों एजेंसीज में ये एक मेजर डिफरेंस होता है। जो बहुत सारी डेकोर एजेंसी हैं जो आज के डेट में डिजाइन एजेंसीज बन गई हैं, और बहुत सारे नए लोग हैं जो डेकोर नहीं करते हैं, जस्ट डिजाइन करते हैं, एंड देन दे हायर अ डेकोर एजेंसी टू कन्वर्ट देयर आइडिया एज अ प्रोडक्ट। तो ये मेजर फर्क है। Awesome. ठीक है। तो डिजाइनिंग की जब हम लोग बात करते हैं, तो एक अगर क्लाइंट की जर्नी है जो टैक्सी डिजाइन स्टूडियो के साथ स्टार्ट होती है, तो अगर उनको आप ये प्रोसेस समझाते हैं, तो डिजाइनिंग का ये जो कंप्लीट प्रोसेस है वो किस तरह से होता है? लाइक सबसे पहला चीज आप क्या करते हैं? इट कैन बी आइडिएशन से एग्जीक्यूशन तक का आपका जर्नी क्या है, इसको हम लोग अगर मैं देखें। ना आपको ना इससे पहले एक चीज समझाऊंगा, साइकोलॉजी ऑफ अ इंडियन क्लाइंट। ओके। जिसका चाहे कितना पैसा हो या बिल्कुल ही बजट क्लाइंट हो, जैसा भी क्लाइंट होगा ना, उसकी एक बेसिक साइकोलॉजी समझाता हूँ। अगर मेरे घर पे ना इलेक्ट्रिकल का काम होना है, तो मेरे पास 2 तरीके होते हैं। आई हायर अ प्रोफेशनल, जो एक आएगा वो मेरा कंसल्टेंट बनेगा, फिर वो मुझे बताएगा ये लगना चाहिए, एंड देन मैं वो सारा हार्डवेयर मंगवाऊँ और लगा लूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली में लोग इस चीज के लिए नहीं जाते हैं। वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, उसको बोलते हैं हमें ये चाहिए, ये करते हैं। तो ये डिफरेंस सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसको लगता है, इंसान को लगता है कि जब मैं कंसल्टेंट को हायर करता हूँ ना, तो मेरा कॉस्ट ज्यादा आएगा, वो कॉस्ट की वजह से अटकता है। और इंटरनेशनली तो डिजाइन हाउसेज ही
एक्चुअल में इवेंट डिजाइन करती हैं एंड डिकॉर एजेंसीज उनको सपोर्ट करती हैं। इंडिया में कंसेप्ट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि सेम मेंटालिटी काम करती है कि अगर किसी क्लाइंट ने विक्रम चौधरी को या उमंग कुमार को या सुमंत को अगर हायर किया तो वो एक एडिशनल फी ऐड हो गया उनके साथ, यू नो, एंड प्लस डिकॉर एजेंसी तो अपना प्रॉफिट कमाएगी विच इज इन अ वे दे आर राइट। कुछ केसेस में ये सही भी होता है। कुछ केसेस में क्या होता है कि अगर यू हैव अ स्मार्ट डिजाइनर तो वो आपके बजट में, जो आप अगर डायरेक्टली डिकॉर एजेंसी को हायर करते हो, वो शायद चीजें ज्यादा लगा देता लेकिन आपका वेन्यू उतना सुंदर नहीं बता पाता। आप उसी बजट को, लाइक सपोज मैं कहता हूँ एक बजट क्लाइंट का बजट है कि मेरे को 1 करोड़ रुपए स्पेंड करना है, एंड नाउ ही हैज एन ऑप्शन कि एक डिकॉर एजेंसी को हायर करे और 1 करोड़ रुपए उसको दे दे और उसको बोले उसने, मैं कहता हूँ 20 सोफाज एक्स्ट्रा लगा दिए, 2 इंस्टॉलेशन एक्स्ट्रा लगा दिए, बट जब आप उस वेन्यू में पहुंचे तो आपको पैसा दिख रहा है 1 करोड़ रुपए लगा हुआ, लेकिन वो नहीं दिख रहा कि एक अलग सी चीज करी है। एक डिजाइन एजेंसी, अगर डिजाइन एजेंसी है तो उसका सबसे पहला पर्पस है कि वो स्टोरी बिल्ड करेगा, ठीक है। तो वो शायद आपसे 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए फी ले लेगा, आपका डिकॉर एजेंसी का बजट थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन वो जो 15 लाख आपसे लेगा वो उसके बदले में आपको 85 लाख रुपीज में 125 की वैल्यू दे देगा। तो अगर आप लॉन्ग साइटेड ही सोचोगे तो आपको एक स्टोरी बिल्ड, तो लोग जो उनके पास बजट का इशू नहीं होता, दे हायर अबू जानी संदीप खोसला। आज their fee can go anything beyond 30 lakh rupees to 1 CR for a one single event जो वो लेते हैं just to design, and people are ready to be, people know कि I can hire a very big agency like E Factor or Vandana Mohan and वो मैं पूरी चीज करवा सकता हूँ, बट मेरी एडिशनल डिजाइनर की फी नहीं जाएगी, बट दे स्टिल डोंट डू इट, क्योंकि उनको पता है कि वो जो टेस्ट आएगा वो डिफरेंस आएगा। ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू मी, आई एज एन इंडिविजुअल स्टार्टिंग इन लास्ट 5 years, मुझे ये बात लगी कि मैं मेरे मेरे जो क्लाइंटल्स होगी वहां पे मुझे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे वो कहेंगे यार बड़े पर हमारे पास तो ऐसे क्लाइंट नहीं है, उनका क्या करें। तो आपको उनको कैसे, अब उनको कैसे ये चीज बताएं कि उनका बजट ऊपर नहीं जाने वाला बट उनको वैल्यू अच्छी मिलने वाली है। सो हम लोगों का यही रीजन था, वी स्टार्टेड आवर ओन प्रोडक्शन हाउस। हमने कहा कि सामान तो हम खुद भी बना सकते हैं ना, तो जो प्रॉफिट क्या कहते हैं एक डिजाइन डिकॉर कंपनी कमाती है और वो प्रॉफिट हम कमा लेंगे और हम अपने अपने प्रोडक्शन में डिजाइन को फ्री कर देंगे क्लाइंट को। तो वी डोंट चार्ज क्लाइंट फॉर द डिजाइन इफ वी आर डूइंग द प्रोडक्शन। इफ यू आर नॉट डूइंग द प्रोडक्शन तो हम क्लाइंट से फी चार्ज करते हैं। तो दैट वे उनको दोनों वैल्यू मिल जाती है। प्लस अगर वो हमारे थ्रू कुछ वेंडर से डील करते हैं तो हमारा रोज का काम है, हमें पता है कि वी कैन सेव क्लाइंट्स मनी, तो दैट वे हम अपनी फी को जस्टिफाई भी कर देते हैं अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, परफेक्ट। सो अब ये जो डिजाइनिंग से प्रोडक्शन तक का प्रोसेस है, तो लाइक वेयर डज दिस प्रोसेस स्टार्ट? लाइक आइडिएशन के बाद व्हाट इज द सेकंड थिंग दैट हैपेंस, उसके बाद क्या होता है, एंड लाइक सो हाउ इज दिस प्रोसेस? अगर आप हम लोगों के प्रोसेस बताएंगे तो। देखो बेसिक वे जो है, कोई भी इवेंट हो, चाहे कॉर्पोरेट इवेंट हो, चाहे वेडिंग्स हो, चाहे किसी भी का इवेंट हो, हमें नेचर ऑफ द इवेंट, जो बेसिक डिटेल्स ऑफ द इवेंट है उसको बहुत थॉरली स्टडी करना पड़ता है। व्हेन इट कम्स टू सोशल, तब वो बहुत पर्सनल हो जाता है, लाइक मैं अगर यश की वेडिंग कर रहा हूँ तो दो मेरे को पूरी दुनिया जज करने वाले यहाँ पे आने वाली, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो जज करने वाला है वो यश जज करने वाला है मेरे काम के लिए। तो मैं सबसे पहले आई वुड वांट टू नो यश वेरी वेल, कि यश को क्या पसंद है, यश को क्या पसंद नहीं है, यश को क्या कलर्स पसंद है, यश को मॉडर्न एरा डिजाइन्स पसंद है या यश को ही लाइक्स द ओल्ड वर्ल्ड चार्म। तो मैं ये सारी चीजें स्टडी करने की कोशिश, इज ही इनटू फ्लावर्स, मतलब यश को अच्छा लगता है कि खूब फ्लोरल्स हैं और यश डजंट लाइक फ्लोरल्स एट ऑल। तो मैं अपने क्लाइंट को लर्न करता हूँ, आई लर्न हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स, एंड देन आई टेक द स्टार्ट्स ऑफ द इवेंट की। अब सो एक क्वेश्चन जो आता है ना कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एन इवेंट फॉर मी, ईज ऑफ, मेरे लिए एज अ डिजाइनर ऑल्सो, मतलब मैं आपको ये जवाब दूंगा, ईज ऑफ माई गेस्ट मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सो व्हेन आई डिजाइन द इवेंट, आई फर्स्ट डिजाइन द लेआउट कि लोग कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, गेस्ट मूवमेंट कहाँ से होगी, सर्विस कैसे होगा। तो ये पार्ट को मैं पहले प्लान करता हूँ, देन मैं जाता हूँ कि अब मुझे क्या क्या उसमें घुसाना है। तो आई
want to learn my client and I want to learn the event and I want to make sure whatever my design is, जो भी डिजाइन डिसाइड करूँ वो उन सिनेरियो को फिट होना चाहिए, अगर मुझे पता है कि यश लाइक्स ब्लैक कलर, तो मेरा डिजाइन का जब मैं मूड बोर्ड डिजाइन करने लगूंगा तो आई मेक श्योर कि उसमें ब्लैक कलर है, black is something which is playing. And agar I know ki Yash is wearing black, then I will want to go opposite to that. Oh, okay. Because I don't want कि यश मेरी फोटोज में दिखे ही ना, तो these details जो मैं आपको बता रहा था कि what is couples wearing, what is the main the people होगा ना भाई on the stage wearing, who is the entertainer, अब मेरा बहुत सोफिस्टिकेटेड सेटअप है, वहां पे दले पाजी आके या मेकअप पाजी आके गाना गाने वाले हैं, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि जब मेरा स्टेज पे जो बज रहा है, जो लोग सुन रहे हैं, वो मेरे डिकॉर के साथ मैच करे। तो आई लाइक टू गो इनटू डिटेल, सेम रीजन, देन आई स्टिच अ स्टोरी, कि आज मैं इस पूरी चीज को मैं किस स्टोरी में लेके जाना चाहता हूँ। मैं माय आइडिया इज गोइंग इनटू टेक्नो वे, माय आइडिया इज गोइंग इनटू विंटेज वर्ल्ड, कृष्णा थीम में जा रहे हैं। सो आई ट्राई टू क्रिएट अ स्टोरी, देन उस स्टोरी से रिलेटेड चीजों को लेके मैं डिजाइन करना स्टार्ट करता हूँ। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। सो ये तो हो गया हमारा डिजाइनिंग पार्ट। सो नाउ आई वुड लाइक टू गो डीप के जो टैक्सी डिजाइन स्टूडियो है उसका जो जर्नी है वो कैसा था। लाइक आप लोग साथ में आए, बट इनिशियली जैसे हम लोगों को जब किसी को देखते हैं ना, किसी कंपनी, उनके पिक्चर्स देख के हम लोगों को लगता है वाह ये कंपनी कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रही है, बट उसके पीछे बहुत सारा हार्डवर्क होता है। आई एम श्योर कि आप पांचों ने मिलके भी मतलब किस तरह से, मतलब कभी कभी इनिशियली हम लोगों को बहुत जुगाड़ करना पड़ता है क्लाइंट्स के लिए, बहुत सारे अलग अलग तरीके यूज करने पड़ते हैं। तो आपकी स्टोरी क्या है टैक्सी डिजाइन स्टूडियो की, स्टार्ट से लेके अब तक? सो 2015 में जब मैंने जॉब छोड़ी, तो उसके बाद मेरे पार्टनर्स एंड जो मेन लाइक मी एंड निशांत, हम दोनों ने ये स्टार्ट किया था सबसे पहले, कि ऐसे वी विल वर्क टुगेदर, क्योंकि हम दोनों एक ही कंपनी में थे। तो जब हम लोगों ने मैंने छोड़ा तो मेरा पहले आइडिया हुआ कि आई वांट टू एक्सप्लोर मुंबई, तो आई शिफ्टेड टू मुंबई। तो फर्स्ट 2 years की मैंने बोला कि लेट्स स्टडी द मार्केट, क्योंकि अगर सीधा हमने कंपनी बना दी तो हम लोगों को सडनली अगर क्लाइंट नहीं मिला तो हमें प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाएंगे। तो पहले और एजेंसीज के साथ काम करते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, उन लोग ये प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो फर्स्ट 2 years बेसिकली 15-16 हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स हैंडल किए इंडिविजुअल लेवल्स पे। अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस स्टक था विद ई फैक्टर, क्योंकि हम दोनों, मेरा 8 साल का जॉब एक्सपीरियंस, निशांत का 7 years का जॉब एक्सपीरियंस विद ई फैक्टर। तो हमारा बहुत ज़्यादा ना ई फैक्टर बहुत ही प्रीमियम वेडिंग करता था। तो हम लोग स्टक थे कि अगर वेडिंग का बजट इज नॉट गोइंग बियॉन्ड दोज नंबर्स, तो हम कर ही नहीं रहे। तो हमारा एक्सपीरियंस और कि छोटे वेडिंग्स कैसे किए जाते हैं ना, छोटे वेडिंग्स को कैसे अच्छे से डिजाइन किया जाए, तो हम वो स्टडी करना चाहते थे। तो वी वर्क फॉर पीपल जिनके लेवल्स छोटे थे, बजट छोटे थे वेडिंग्स के। तो बहुत सारे हम लोगों ने प्रोजेक्ट फ्रीलांसिंग इंटरनेशनली किए, कुछ प्रोजेक्ट्स हैंडल, ये सब चीज़ किया। फिर हमें लगा कि लाइक अराउंड 2017 हमें लगा कि यार निशांत, दिस इज द टाइम टू एंटर द मार्केट, क्योंकि नाउ इज द टाइम जब डिजाइनर्स को वैल्यू मिलना स्टार्ट हुआ है इंडस्ट्री में, एंड हमें भीड़ नहीं बनना था, भीड़ में नहीं बनना था, क्योंकि उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस थे भीड़ बनने के लिए, कि हम भी एक और वही हैं जो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक नाम लूंगा, वेडिंग फिल्मर। मतलब मेरे लिए कि मैं अपने आप को इस इंडस्ट्री में कैसे लेके जाना चाहता हूँ, कि बहुत सारे फिल्म वेडिंग फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स थे इंडस्ट्री में, बट जब विशाल पंजाबी के, वो पूरा एक नया कंसेप्ट लेके आए, नया स्टाइल लेके आए, एंड आई थिंक दैट वाज वेयर एवरीथिंग चेंज फॉर देम। एंड I still like my first office in Mumbai was in Aramnagar में था, जहाँ पे उनका भी ऑफिस है। Though we met only on projects, but the way they have taken the new idea, the new process, हमारा भी आइडिया यही था कि हमें कुछ ऐसा करना है, हमें we have to be different। मतलब हमारा कंपटीशन नहीं होना चाहिए। मतलब if a person is asking for यश, तो वो यश की स्पेशलिटी होनी चाहिए, हमें उसलिए बुलाएं कि वो हमारी स्पेशलिटी है। हमने जो इवेंट किया, किसी और ने जो इवेंट किया, वो आपस में कम्पीट नहीं होने चाहिए। हमारा प्रोडक्ट अलग होना चाहिए। तो हमारा आइडिया ये था, इस साइकोलॉजी के साथ हमने काम स्टार्ट किया। देखो, एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी डज बिजनेस फॉर मनी, सबको पैसे धंधे के लिए। तो हमने अपने आप को क्या किया कि वी विल वेट फॉर 5 years 6 years, हम सिर्फ भी नाम बनाएंगे 5-6 साल। अगर हमें
सपोज 50 लाख रुपए इवेंट के लिए मिल रहे हैं और हमें लगता है कि इस इवेंट में 50 लाख पूरे लग जाएंगे इसको एक्चुअल में हमारा वाला वो देने के लिए, तो हम 50 पूरे लगा देंगे। बिकॉज ओके। देन हम उसका अच्छे से वीडियोग्राफी कराएंगे, फोटोग्राफी हाँ। कराएंगे और आने वाले क्लाइंट को बताएंगे कि देखो ये। हमने ये किया है। तो आपने जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं उसमें मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो रहे हमारे, उसमें हम लोगों ने बहुत नो प्रॉफिट या मिनिमम प्रॉफिट कमाया है। एंड वो इस चीज के लिए हम लोगों ने किया कि हम लोगों ने इन्वेस्ट किया अपने पैसे को, ये बात मान के कि मार्केटिंग हो जाएगी। एंड चाहे हमने कैलकाटा किया, वहां पे निधि पोद्दार पूछ के गई कि ये इवेंट कौन करके गया है, आई वांट द नंबर। एंड हैपेंस टू बी कि हम लोग जयपुर में निधि से एक प्रोजेक्ट के लिए मिलने लगे, तो हमारी बात हुई, तो निधि ने बोला ओके हाँ मेरी बात हुई, चेक किया था। सो वो इम्पैक्ट हम लोग गेस्ट के ऊपर, क्लाइंट्स के ऊपर छोड़ पाए। सो वी स्टार्टेड 2017 टैक्सी डिजाइन स्टूडियो। हमने कहा कि ऐसे करेंगे डिजाइन, बिकॉज आई हैंडल द डिजाइन। सो हमारी 5 टीम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। द 5 पीपल इन द कंपनी, मैं इनके बारे में हाँ। बताता हूँ। सो माई फोटे इज meeting client, ओके। doing the designing and planning the project, like ओके। क्या क्या होगा क्या नहीं या। होगा एंड या। ऑल। देन जितना इन हाउस प्रोडक्शन है वो सारा ट्रांसफर हो जाता है टू निशांत। अब जो हमारी कंपनी के अंदर जितना काम होना है वो पूरा निशांत टेक ओवर कर लेता है विद द टीम ऑफ रूपाली एंड अंकिता, जो सॉफ्टवेयर पार्ट एंड फ्लोरल्स पार्ट हैंडल करते ये। हैं, तो एसेसरीज, लिनेन एंड ऑल। ये थोड़ा सा हम लोगों ने ई फैक्टर से सीखा है, वो भी ऐसे ही ऑपरेशनली चलती है। हम वो लोग ये हैंडल कर रहे हैं। Then comes Vivek, he is my younger brother also, he's an electronic communication engineer। एंड तो हम लोगों ने हमारे थोड़े जो सेटअप्स होते हैं ना, हम थोड़े मॉडर्न लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो वी ट्राई टू इन्वॉल्व कि जैसे सपोज कि अगर मैं एक इवेंट कर रहा हूँ जिसमें गेस्ट एंटर कर रहा है एंड वी वांट कि जब वो एंटर कर रहा है तो कुछ मूवमेंट हो, मैकेनिकल मूवमेंट हो, तो हमें सेंसर्स लगाने, इस टाइप की चीज़ें करनी है। तो इन चीज़ों की जो टेक्नोलॉजी डिज़ाइन होती है, तो ये हम एक्सपेरिमेंट अपने वर्कशॉप में करते रहते हैं। तो हम लोगों ने एक टाइम मैट्रिक्स टनल बनाया एंट्री के लिए, आफ्टर पार्टी के लिए, तो पूरा मैट्रिक्स टनल, तो जब वॉक कर रहे हैं तो उसके हिसाब से लाइट्स चल रही हैं। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी विवेक बैठ के वर्कशॉप में विदार जो बिजली वाले इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, अब मतलब उनका मैं बहुत पॉलिश नाम ले लूँ तो इलेक्ट्रिकल टीम बोलो या देसी भाषा में बोलो तो अपने इलेक्ट्रिशियन लोग हो गए। तो इन्हीं लोगों को, बेसिक लोगों को यूज करके हम लोग चीजें क्रिएट करते हैं। तो हम 5 लोग इस तरीके से डिवाइडेड रहते हैं। तो लाइक आप मेरे साथ फेस ऑफ द कंपनी एक तरीके से मैं हो गया हूँ, लेकिन हार्डवर्क एक्चुअली में पीछे उन लोगों की है। मैं एक चीज बोलूंगा इस बारे में, लाइक वो लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग है। तो जितनी चीजें मैं कई बार सेटअप पे 11 बजे रात को ये लोग मुझे सोने के लिए भेज देते हैं। मैंने आई बीन सो लकी, मैं बोलूँगा इवेंट इंडस्ट्री में इतना होता नहीं है। हाँ, बट ये लोग मेरा लाइक पूरी टीम है। एंड आई नो कि जब लोग सोचते हैं इतनी बड़ी प्रॉपर टीम लेके हम काम कर रहे हैं, तो हमें इसका बड़ा फायदा हुआ कि जब हम लोग एम्प्लॉयज हायर नहीं कर सकते थे तभी भी हमें एम्प्लॉय की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि हमारे अपनी टीम इतनी बड़ी थी। तो ये हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। तो ये ऐसे बना। देन वी वांटेड दैट नेम। तो हम लोग ना कई होटल्स को जब कॉल करते हैं, हम बोलते हैं वी आर कॉलिंग फ्रॉम टैक्सी डिजाइन स्टूडियो, तो उनको लगता ही नहीं कि हम एक वेडिंग रिलेटेड इंडस्ट्री से बिलोंग कर सकते हैं। सो हमने नाम को भी बहुत सोच के ऐसे रखा था कि नाम थोड़ा क्वर्की रखेंगे कि वो एक न्यू यंग अप्रोच दिखे टुवर्ड्स द गेम। Okay. Awesome. So, you guys entered into this market. आप designing company थे. When did you start the production part? So 2017 only. 2007. तो 2017 में जब हम लोगों ने हमारे पास क्वेरीज आए। सो क्या हुआ 2017 में, अबू जानी संदीप खोसला का ये एक इवेंट था। उसमें ना क्लाइंट का थोड़ा बजट टाइट था। तो जिस वेंडर से हम लोग बात कर रहे थे वो वेंडर ना एक पॉइंट से नीचे नहीं आया। एंड तो मिस्टर संदीप ने मुझे बोला कि विक्रम, कैन वी डू द कॉस्टिंग ऑन दिस प्रोजेक्ट? तो मैंने कहा सर डेफिनेटली। तो रोज किया है हमने, कॉस्टिंग करी। तो जब मैंने कॉस्टिंग करी तो आई रियलाइज्ड कि इफ आई डू दिस प्रोजेक्ट इन दिस तो आई वोंट मे हैव आई एम सॉरी, मतलब मे बी आई वोंट हैव अ प्रॉफिट, बट मेरी इन्वेंट्री क्रिएट हो जाएगी बहुत अच्छी। तो मैंने मिस्टर संदीप को बोला, मैंने कहा सर लेट्स डू दिस। आप क्लाइंट का बजट ये है एंड गिव मी दिस, मैं आपको पूरा प्रोडक्शन करके दे देता हूँ, और जो आप मेरे को हायर करने के चार्जेस पे कर रहे थे फॉर दिस टू मैनेज द होल प्रोजेक्ट, वो भी आपका
मैं अपने प्रोडक्शन में ले लेता हूँ। तो जो हम्म, आपका प्रोडक्शन प्लस माय चार्जेस था वो मैं टोटल अपने प्रोडक्शन में ले लेता हूँ, आई प्रोड्यूस इट फॉर यू। और जब मैं कर ही रहा हूँ तो आपको सेपरेटली किसी को मैनेजमेंट के लिए चार्ज जरूरत मतलब नहीं हायर है। करने की जरूरत नहीं है। आई टेक केयर ऑफ दैट थिंग ऑल्सो। तो वो हम लोगों ने स्टार्ट किया, बट बाय द टाइम वो प्रोजेक्ट करते तो हम किसी और क्लाइंट से बात कर रहे थे, तो अब हमारे दिमाग में ऑलरेडी ये चल गया था हम प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हैं, वी हाँ आर ओपनिंग द प्रोडक्शन ये हाउस। तो हमने उस क्लाइंट को सीधा पिच ही किया कि वी विल डिजाइन एंड प्रोड्यूस। तो अगर आप दूसरे से ले लो, हम आपको डिजाइन तो दे ही रहे, यू पे अस डिजाइन फी, आप हमें डिजाइन फी पे कर देना, और आप किसी और से ले लो कॉस्टिंग, और हम आपको हमारी कॉस्टिंग दे देते हैं। तो उस क्लाइंट के साथ भी ये हुआ कि हमारी फी प्लस क्या कहते हैं हमारा प्रोडक्शन टोटल करके उसको दूसरे बंदे ने सिर्फ क्या कहते हैं जो कोट भेजा था वो हमसे मतलब एटलीस्ट 20% ज्यादा था। ओके। तो सो दैट्स क्राइसिस हाउ इज वी द क्लोज्ड। मास्टर ऑफ ऑल इनोवेशन। हाँ, सो दैट्स हाउ फिर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, तो वी गॉट इनटू इट। फिर तब से फिर हम लोगों ने ऑलमोस्ट 60% प्रोजेक्ट हमारे प्रोजेक्ट जो है हम खुद प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम 40% प्रोजेक्ट खुद प्रोड्यूस नहीं भी नहीं करते भी हैं। कह सकते। हाँ, जहाँ पे हमें लगता है क्लाइंट को फायदा हो सकता है। सो हम लोगों ने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखी हुई है कि ऑनेस्टी टू द क्लाइंट, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का ना बहुत ज्यादा नाम ना ऐसे खराब हो रखा है कि लोग सोचते हैं कि हम क्लाइंट को काट रहे हैं, या तो हम लोगों ने इस पार्ट पे बहुत वो रखा है कि हम कमाएंगे बोल के कमाएंगे, कि ये मेरा अर्निंग है और हमें बनता है। आप मार्केट में आप चले जाओ, इफ समवन डू इट इन अ बेटर प्राइस, आप डेफिनेटली यू आर वी आर ओके विद इट, और आप हमें हमारी फी दे दो बस। ओके। सो अभी हम लोग ये प्रोजेक्ट्स की बात कर ही रहे हैं, तो आई हैव दिस टू ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो आपके वेबसाइट पे मेंशन है। सो मैं क्या करता हूँ, उनको अपने स्क्रीन पे शेयर कर लेता हूँ, एंड अगर डन हो डन। सके तो हम लोग इसका ही केस स्टडी देख लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो था इसके पीछे स्टोरी कैसे थी। तो क्या होगा, जो भी व्यूअर्स है उन लोगों को और समझ में आएगा कि अच्छा इसका थॉट प्रोसेस ये था, एंड सिंस यू हैव क्रिएटेड दिस प्रोजेक्ट तो ये बहुत एक अच्छी लर्निंग हो सकती है। सो आपको मेरे को जब जहाँ पे स्टॉप करना है आप बोल देना, और उसके बारे में डन भी डन डन। आपको बताना है तो आप मुझे बता दीजिए। So let's start with this, the night club project. सो अगर मैं आपको इसका ना एक बेसिक बैकग्राउंड बताता हूँ, तो Yes. मिस्टर प्रमोद लुनावत, ही इज बेस्ड आउट इन कैलकाटा, वन ऑफ द बिगेस्ट वेडिंग कंपनी चलाते हैं वहाँ पे, वेडिंग एंड इवेंट कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करते हैं। सो इनका कॉल आया था कि ऐसे ऐसे दो नाइट क्लब क्रिएट करना है हमें। तो लाइक द वे हमने इनको इसका पूरा जो मैं हमारी लास्ट बात हो रही थी ना, पूरा डिजाइन बनाया, एंड देन मैंने इनको एक पूरा कोट भेजा विद द प्रोडक्शन ऑफ एवरीथिंग। तो उन्होंने बोला कि यार ये क्लाइंट ना ये नहीं बैठेगा इस बजट में। तो मैंने बोला कि सर एक चीज और कर लेते हैं। मैं कहा देखो, मैं प्रोड्यूस करूंगा तो मैं प्रोड्यूस करूंगा, और मैं प्रोड्यूस करूंगा मतलब मेरी टीम आएगी कैलकाटा इसको बनाने के लिए। Yes. तो मैंने बोला कि आपको मैं क्या करता हूँ, मैं आपको डिजाइन देता हूँ, आप एक बार इंटरनल कॉस्टिंग कराओ अपने वेंडर से वहां पे, ठीक है, और फिर आप देखो कितना डिफरेंस आता है। अगर अपने को वो चीज बेस्ट बैठ, मुझे पता था कैलकाटा में मेरे से ऑब्वियसली चीपर बैठेगा, Yeah. तो बैठ जाती है। और फिर आपके अगर बजट में बैठ रहा है विद माय फी, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। तो दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आई यूज हिज वेंडर, मेरी टीम ने पूरी मैनेजमेंट करी, मतलब इनकी अच्छा। वर्कशॉप्स पे बैठ के 15 दिन सारा काम कराया, सब कुछ रेडी करवाया। बट लाइक सेम थिंग कि हमें क्लाइंट को चीट नहीं करना, मेरे को मेरी फी मिलनी चाहिए, एंड Yeah. क्लाइंट को बेटर वैल्यू मिलना चाहिए। सो दैट्स बजट वाइज इस पे ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी इस प्रोजेक्ट के लिए, तो बजट में हुआ था काफी ये प्रोजेक्ट। इसके डिजाइन भी जो है ना वो बहुत यूनिक है और बहुत अमेजिंग से और वाइब्रेंट है। ऐसा मतलब एक एक पिक्चर्स को ऐसा देखो तो ऐसा लगता है अरे इसके अंदर क्या माइन्यूट डिटेलिंग्स है। तो लाइक इसका डिजाइन का जो स्टोरी है वो क्या है इसके पीछे, लाइक द होल स्टोरी बिहाइंड द डिजाइन। सो जैसे लेकिन मैंने आपको एक स्टार्टिंग में चीज बताई थी ना कि जब भी मैं कोई चीज डिजाइन करता हूँ तो आई वांट टू नो माय क्लाइंट, मेरे को या क्लाइंट पता होना चाहिए। इस वाले केस में क्या था, मैं क्लाइंट से मिला ही नहीं था, ओ और मैं मुंबई में था, कैलकाटा का क्लाइंट था, और उनको ये चीज़ थी कि यार 2-3 दिन में उनको चाहिए।
एंड क्या होता है, कई क्लाइंट्स आर नॉट कंफर्टेबल कि वो डिजाइन हाउस को डायरेक्टली क्लाइंट से मिलवाए, एंड पहले बिजनेस भी नहीं किया था मेरे साथ इन्होंने, तो दे Yeah. उनको वो जो कॉन्फिडेंस की क्या कल को क्लाइंट वाला इशू ना हो जाए, तो वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे को डिजाइन बना के भेज दो। तो मेरे लिए क्वेश्चन एक तो ये हो गया था, मैं क्लाइंट को डायरेक्टली नहीं पहचानता, तो जो भी क्लाइंट के बारे में मैंने सुना है वो फ्रॉम माय वेडिंग प्लानर सुना है। सेकेंडली, आई एम नॉट देयर टू डू द प्रेजेंटेशन ऑल्सो, कि आई बिलीव कि मेरे को लगता है कि मेरे डिजाइन मुझे ही प्रेजेंट करना चाहिए, तो मेरा डिजाइन बहुत ज्यादा एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए ना। तो आई वेंट कि नहीं, इसमें सिर्फ रेफरेंसिंग नहीं, विल क्रिएट द होल 3D इन द फर्स्ट प्रेजेंटेशन ओनली। पहले प्रेजेंटेशन है पूरा वेन्यू 3D में दिखाएंगे इनको, और साथ में रेफरेंसेस की वो ना हो। एंड उन्होंने मुझे बोला यार नाइट क्लब, तो मैंने कहा ठीक है नाइट क्लब। मैंने बजट्स का एक वो किया कि आपको क्या लगता है कि कितना स्पेंड करेगा, तो उन्होंने बोला कि इतना तक जाएगा। तो मेरी आदत है, मुझे कोई बोलता है 50 जाएगा तो मैं स्टार्ट ही 75 पे करता हूँ। अच्छा। तो मैं कहा कि यार 75 पे प्लान करते हैं ना, तो 50 बोल रहा है, 60-65 तक में तो बंदा आएगा ना। एंड हम भी अपने जो हम पहले उसको दिखाए तो सही कि 75 में क्या मिलेगा, फिर अगर नहीं आएगा तो उसको 65 पे लेके आएंगे, यू नो। तो आई थिंक लाइक दैट, बट दिस वाज वे मोर देन दैट। मतलब नंबर्स से कहीं लोग ना सोचे मैं इस प्रोजेक्ट का नंबर्स कह रहा हूँ, दिस प्रोजेक्ट वे 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 मोर देन दैट। तो नाइट क्लब तो मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस निकाले, तो मुझे लगा कि आई विल क्रिएट अ होल स्टोरी यूजिंग लाइट्स, नियॉन करके, और नियॉन करके। अब लाउंजेस बनने हैं, यू नो, स्टेज बनना है, तो बहुत 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 डिजाइन निकाले। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हर चीज को ना नियॉन से वो किया, और हम लोगों ने सेट सोचा था कि सेट हम लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज, मतलब टेक्निकल्स यूज करके बनाएंगे, उसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे। इनफैक्ट इसकी जो मैंने बोला, मैं सबसे पहले फ्लोर प्लान बनाता हूँ, तो फ्लोर प्लान, इसका फ्लोर प्लान भी बहुत स्मार्टली किया गया था। तो इसका फ्लोर प्लान आप देखोगे ना, नॉर्मली अगर कोई भी इवेंट होता है तो हमारा होता है लॉन्गर साइड पे स्टेज होगा, देन पूरा ऑडियंस जा रहा है, एंड देन उसके पीछे डाइनिंग या कुछ भी होता है, यू नो। यूजुअली स्टेज आपका जो राइट में आपने भी माउस डाला है बार में होता, बट when you say night club ना, नाइट क्लब का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, everybody should be close to the DJ, the area should be like that। तो इसलिए हम लोगों ने इसको सी बनाया कि इसके सेंटर एंट्री 3 साइड्स लाउंज, एंड ठीक सेंटर में, तो अब हमेशा डांस फ्लोर अगर आपका ये है तो या तो आप इधर ऊपर हो या इधर ऊपर हो, आप इधर ऊपर हो, आप पीछे कहीं नहीं हो। डांस फ्लोर पे कौन नाच रहा है, कौन क्या डांस कर रहा है, आपको सबको दिख रहा है। तो ये जो कलर्स आपको दिख रहे हैं, ये सब एलिवेशंस है, ये सब हाइट्स है। तो हम लोग, और ये पूरा एक सिंगल हॉल था, इनको हमें डिवाइड भी करना था कि फूड एरिया और इवेंट एरिया अलग अलग दिखे, बट वो साउंड, वो वाइब ना दोनों एरिया में आनी चाहिए, यू नो, कि वो पार्टी वाली वाइब। सो हम लोगों ने इसका डिवीजन, अगर आप जैसे नीचे और जाओगे तो आपको डिवीजन भी दिखेगा, वो भी बहुत स्मार्टली किया गया था इस चीज के लिए। सो और सेंटर में बार रखने का एक और रीजन बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये साइकोलॉजी है। व्हाई वी वांट बार इन द सेंटर इज कि आई वांट पीपल की वो लाउंज पे ना बैठे रहे, वो बार तक आए, बार पे आके खड़े हुए सामने। इस दिन हमारे वो थे मिका पाजी थे परफॉर्मेंस के लिए, तो अब वो गा रहे हैं तो आदमी का अपने आप ही पैर चलने लगता है। तो जो भी वो 400 लोग या 300 लोग हैं, कि एट अ टाइम 200 लोग तो डांस फ्लोर पे ही नाच रहे हैं, यू नो, अपने आप ही। तो इसलिए भी बार को भी हम लोगों ने डांस फ्लोर पे डाला। तो ये बेसिक डिटेलिंग्स होती है, ये बेसिक थॉट प्रोसेसेस होते हैं जब हम लोग लेआउट प्लान करते हैं। इट्स जस्ट नॉट कि जो मतलब कन्वीनियंट, हम मूवमेंट कैसे चाहते हैं, हम कहाँ चाहते हैं गेस्ट जाए। Now these were the references कि कैसे कैसे कौन कौन से references हम लोगों ने उठाए। Yes, absolutely stunning project. And now this is you see these images, so these are basically जो हम लोगों ने reference client को दिखाया था, जो हम लोगों ने 3D client को दिखाया था, उसके बाद जो हमारा actual product है, तो जो right में आपको दिख रहा है ये हमारा stage था, you know। तो how close we got of what we shown to the client, तो ये चीज के लिए मेरे को रिकॉग्नाइज भी नहीं हो रहा है कि कौन सा रियल है और कौन सा, मतलब सारे मेरे को लग रहा है वो रियल ही है आपके, और लाइक इट इज सच अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। एंड मैंने जब ये इमेजेस देखे ना, आई वाज लाइक स्टन्ड। तो इसका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो भी व्हाट आई विल डू इज, जब आप बात कर रहे होंगे तो उसी के साइड में मैं इसका पूरा वीडियो भी चला दूंगा, तो पीपल विल सी कि इसका जो आउटकम है वो क्या था। व्हाट एन अमेजिंग प्रोजेक्ट। एंड जैसे अभी ये डिटेलिंग भी आप देख रहे हो ना, ये सारी डिटेलिंग ये हम लोग अपने हर प्रोजेक्ट में, जहाँ पे भी ऑब्वियसली अगर कोई पुरानी चीज लगने वाली तो उसमें तो मतलब ही नहीं बनता उसको वापस से ड्राइंग बनाने का। बट जो भी हमारा एक ठीक लेवल का प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर हम लोग ऑलमोस्ट 90% न्यू प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो इस लेवल की डिटेलिंग जाती है। और
मतलब इसमें तो मैं इतने ज्यादा ड्राइंग्स डाल नहीं सकता था, ये तो अभी सिर्फ या ये, इसके बाद इन सबके ऑटो कैड्स भी है, ओके तो हाँ वो ऑटो कैड्स अलग डिटेल जाता है कि जो हमारा वहाँ पे सुपरवाइजर है या जो भी हमारा बंदा प्रोडक्शन करा रहा है वहाँ पे खड़ा है कि वो मिस्टेक ना करे। हाँ हमारी इंडस्ट्री की डिटेलिंग क्या होगा ना, 12x12 का रूम बना दो, तो वो या क्या करेंगे, फ्रेम 12x12 का बना देगा, वो उसके बाद जो प्लाई लगेगी वो लगेगी ना, वो आगे निकल जाती है, तो ऐसी ये प्रॉब्लम्स होती है। ये अब जब आप होटल में इवेंट करते हो ना, तो आपका फायर एग्जिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हम्म होटल वो ब्लॉक नहीं करने देता। यस तो हमारे कई उसमें वो दरवाजे और वो पूरी डिटेलिंग उस हिसाब से हो रखी थी कि एग्जैक्टली वो डोर फायर एग्जिट पे आए, वो हाँ वो 6 इंच इधर नहीं हो सकता, 6 इंच उधर नहीं हो सकता, वरना वो लाइन की 140 फुट की जो वॉल है ना, वो पूरी वॉल इधर उधर करनी पड़ सकती है ये हमें। ये तो उस वो डिटेलिंग भी तो इसलिए हम लोगों ने पूरी पूरी वॉल दिखाई हुई थी ड्राइंग में कि भैया ये पूरी वॉल इतने फिट की है, ये इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, कुछ भी हो हाँ जाए। प्रॉब्लम ये थी कि प्रोडक्शन हमारी टीम नहीं कर रही है, ये कलकत्ता में कर रहे हैं, वहां पे ये हमारा बंदा बैठा हुआ है, लेकिन अब जो भी है अपने बंदों का हमें पता है कि उनको पता है कि अगर भैया ने बोला है कि 3 फीट का बनना है तो 3 फीट का बनना है, वो 1 इंच नहीं हो नहीं हो सकता, सकता क्योंकि उनका कुछ ऊपर कट के लगेगा, वो 1 इंच बड़ा होगा। ये ये तो काफी कुछ इश्यूज में लाइट्स का इश्यूज आया, तो हमने रिजॉल्व किया, दिल्ली से लाइट इंपोर्ट कराई जल्दी से, तो ये जितनी लाइनिंग है फोटोज में देखो, सारी लाइटें हम लोगों ने दिल्ली से कहाँ कहाँ से वेंडर ढूंढ ढूंढ के किए। बहुत ही मजेदार इवेंट था ये वाला, बहुत ही मजा यस आया था। यस यस एब्सोल्युटली सो ये है भी बहुत इंटरेस्टिंग सी प्रोजेक्ट है और इसका डेफिनेटली और मैंने आपका जब चैनल देख रहा था तो मैंने देखा आप जो ये लेआउटिंग आपने इसके अंदर डाली है आपने अपने चैनल पे वो लेआउट किस तरह से आपने पूरा बनाया है वो आपने उसका पूरा एक वीडियो बनाया राइट इफ आई वो एम नॉट हाँ मतलब यही है इस वाले प्रोजेक्ट का एक्चुअली में एक और वीडियो है इसी टाइप के लेआउट, वो हिम्मत वाला हमने किया था, तो यस यस उसमें हम लोगों ने ये भी एक्सपीरियंस किया था कि हम लोगों ने वो वीडियो में दिखा रखा है, इसमें हम लोगों ने एक्चुअली जो वीडियो डाला था ना, वो ऑन ऑन साइट ही सीधा शूट किया था, प्री शूटिंग नहीं करी थी। बट हाँ उसके बाद जो हमने हिम्मत वाला इवेंट किया था उसमें हम लोग प्री शूट भी किया था कि कैसे कैसे हम लोग लेआउट ढूंढ रहे हैं, कैसे प्लान कर रहे हैं, तो वो पूरा उसके साथ बनाया था। तो फॉर रेफरेंस हमारी जो ऑडियंस देख रही है आप सभी के लिए ये सारे लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा द नाइट क्लब द हिम्मत वाला थिंग वो भी बहुत स्टनिंग प्रोजेक्ट था पूरा हिम्मत वाला का कॉन्सेप्ट को वो लोग ने रिक्रिएट किया था एंड विच वाज सो ब्यूटीफुल सो नेक्स्ट जो आपका प्रोजेक्ट था वो काफी सारे उसके पिक्चर्स भी बहुत ब्यूटीफुल है बहुत ग्रैंड वेडिंग है एंड विच इज इन द वन ऑफ फेवरेट प्लेसेस एंड जो हमारे लास्ट गेस्ट है वो उदयपुर से थे तो उदयपुर ऑलरेडी हमारे ऑडियंस बात कर रही है द उमेद भवन द नवाले वेडिंग सो Yeah. उसका वो भी आपके वेबसाइट पे मेंशन है तो इस प्रोजेक्ट की स्टोरी क्या थी लाइक हाउ व्हाट लाइक थॉट प्रोसेस डिजाइनिंग वापस से थोड़ा बहुत अगर डिटेल्स आप सो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक प्रोजेक्ट के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो फिर ये उसके बाद अगेन अबू जानी संदीप खोसला 2 साल से उन्होंने वेडिंग्स करे नहीं है, जो भी सीन रहे हैं ये। पर उससे पहले तक जब हम लोग करे थे, हम लोगों ने उस सीजन में 3 वेडिंग्स उनके साथ किए थे, जो हमारा प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्शन पहला सीजन था। तो 3 हमारे लिए किस्मत यही हुई थी कि हमने सीधा वन ऑफ द बिगेस्ट वेडिंग डिजाइनर मैं बोलूंगा इंडिया के, क्योंकि बहुत फ्यू फैशन डिजाइनर जो वेडिंग भी डिजाइन करते हैं। अबू अबू सर संदीप सर बहुत ही अलग लेवल पे सोचते हैं, आई स्टार्टेड फर्स्ट प्रोजेक्ट विद देम इन 2012 में, पहला प्रोजेक्ट किया था, बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। तो उन्होंने बोला है कि यार विक्रम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है और यहाँ पे करना है, लिमिटेशंस सबसे बड़ी क्या है कि जब आप अबू जानी संदीप खोसला प्रोजेक्ट करते हो ना, तो उसका सेटअप 1.5 दिन का नहीं होता, या ट्रू ठीक है। एंड उमेद भवन एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पे आपको सेटअप के लिए हर दिन इतना पैसा लग रहा है कि एक्स्ट्रा एडिशनल डे का, तो वो अफोर्ड करना हर क्लाइंट के लिए पॉसिबल नहीं होता। और तो सर ने बोला कि एक तरीका है कि हम अपने डिजाइन के बजट डाउन कर लें और वेन्यूज 2 दिन एक्स्ट्रा रख लें, या फिर हम लोग डिजाइन को ऐसे प्लान करें कि हमारा वो 2 दिन के उसमें हम लोग सेटअप्स को कर सकें और वेन्यूज को ऐसे यूज करें। सारे इवेंट हमें इसी वेन्यू होटल के अंदर ही करने थे। या तो हमने कहा कि सर ठीक है, वी विल ट्राई। तो बहुत ही स्मार्टली हम लोगों ने इसके वेन्यूज किए थे कि हमारा एक भी वेन्यू रिपीट नहीं हुआ था। ओके तो इनसाइड द होटल ओनली हमारा 3 दिन का सेटअप था। 15 की रात को हमारा पहला इवेंट हुआ, 16 को मॉर्निंग था, 16 की रात था, 17 का मॉर्निंग था, 17 की रात था। और उस 17 की रात में इनफैक्ट 2 वेन्यूज थे कि बारात असेंबली अलग था, या वेडिंग वेन्यू अलग था।
हमारा कोई भी तो आप देखोगे तो हमने पहला जो किया था उनके हमने दरबार हॉल में किया, जो इनका एक हॉल है ओके। राइट हैंड साइड पे। पहला इवेंट हमने वहां किया, उसकी पिक्चर्स एक्चुअली में नहीं है इसके अंदर शायद वेबसाइट पे। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का मेहंदी था जो हम लोगों ने पूल साइड किया, और इसका जो पूरा एक्सेस था ना वो हम लोगों ने मेन लॉन से ना करके उसके साइड में पैरेलल रोड बनाई। तो ये जो आपको आर्चेस दिख रहे हैं ये पूरे पूरे हम लोगों ने कुछ 20 आर्चेस लाइन से लगाई थी। तो ओ उससे पूरा हम लोगों ने प्लान किया था। फर्स्ट इमेज उसके अंदर आप देखोगे नीचे छोटा आर्च, आई थिंक और इमेजेस होंगी। और या फिर इनका पूल साइड एंड उसके नीचे एक छोटा नीचे करके एक एरिया था, तो हम लोगों ने उन दोनों या एरिया वाला था, इमेज यू कैन सी ये वाला, यस। तो पूरा ये एक्सेस बनाया कि राइट हैंड साइड में हमारा दूसरा सेटअप चल रहा है तो गेस्ट वहां ना चला जाए। ये रात को मेरा संगीत है, नेक्स्ट डे मेरी शादी है, तो वो वेन्यूज या राइट में थे मेरे। ओके या तो ये हमने मेहंदी किया रात को। ये था एनिवर्सरी जो मैं आपको बता रहा ये था 15th का, तो ये हम लोगों ने इनके दरबार हॉल में किया था। ओके या परफेक्ट। बहुत डिटेलिंग में देख रहा हूँ, मतलब ये सारा जो आपने जो प्लान किया है, लाइक इवन दिस केज लाइटिंग द फ्लोरल एंड लाइक इस लेवल का जो काम है ना, जो मोस्टली ऐसा लोगों का कंसेप्शन होता है। सो इसी के बीच में मैं एक और चीज लेके आना चाहूंगा कि लाइक अभी आप लोगों को इतने साल हो गए, बट अगर एज अ फ्रेशर किसी को ये इंडस्ट्री में आना है और किसी को ये लेवल का प्रोजेक्ट उसका गोल है, लाइक द फाइनल गोल कि मुझे 5-10 साल में इस लेवल का डेकोर करना है या इस लेवल की काम करना है, सो लाइक आपका एडवाइस क्या होगा उसके लिए? हाउ शुड ही और शी स्टार्ट? मतलब अगर एकदम फ्रेशर है उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ ये। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि एक एक अच्छी कंपनी में जॉब स्टार्ट करो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, इवन आपका अल्टीमेट गोल चाहे बिजनेस करना हो, बट मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि वर्क विद अ कंपनी जो क्या कहते हैं उसके आसपास के लेवल का भी काम करती है। और इतना मुश्किल नहीं है, लोगों को लगता है शायद जॉब मिले ना, अगर एज अ फ्रेशर जॉब एक्सपेक्टेशंस और मनी को बिल्कुल छोड़ दो साइड में। ये जो मैं 5 साल के लिए बोलूंगा वो एक्सपेक्टेशंस और मनी को साइड कर ट्रू दो। ट्रू आप सोचो कि आप अपना करिए कोई एमबीए कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो, उसके साथ आई थिंक 5 साल भी क्या, 3 years यू विल स्टार्ट गेटिंग गुड सैलरी। या जैसे इंडस्ट्री को कर रहा है, उसके 2 साल आपको और 3 साल आप निकालोगे तो यू विल बी देयर व्हेन यू आर हैंडलिंग अ प्रोजेक्ट, लाइक मे बी नॉट द प्रोजेक्ट मैनेजर बट असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर आप बन या सकते हो। द डे यू आर देयर ना, जब आप वहां पहुंच चुके हो किसी की कॉस्ट पे, मैं बोलूंगा इस चीज को कि आप अगर बैक स्टेज के लिए जॉब कर रहे हो या ई फैक्टर के लिए जॉब कर रहे हो या फिर आप बॉम्बे की किसी ऐसी इवेंट कंपनी के लिए जॉब कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस मिला कि आपने इस लेवल का प्रोजेक्ट हैंडल किया। इट विल नॉट मैटर कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो। इट या विल मैं लाइक एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आके आज 4 करोड़ 5 करोड़ का प्रोडक्शन अगर हैंडल कर रहा हूँ, तो इट इज नॉट बिकॉज कि मैं बैकग्राउंड के बेसिस पे बिल्कुल नहीं कर सकता था। आई कुड नॉट हैव नोन कि हाउ टू स्पेंड 5 करोड़ रुपीज, और प्लान इन डिजाइन ऑफ 5 करोड़ रुपीज। बट इट ओनली केम जब मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया जिन्होंने मुझे बताया, और जिन एक टाइम के बाद जब मेरा ये हो गया कि उस आदमी के 15 करोड़ रुपए मैं प्लान कर रहा हूँ कैसे खर्च हो रहा है। ऐसे कर तो वो जो कॉन्फिडेंस गेन हुआ ना, इट गेव मी अ कॉन्फिडेंस 15 years डाउन द लाइन टू do it for my client. So first process will be getting into a job. Second, अगर आप जॉब मुश्किल लग रहा है, try to do freelancing projects for these companies. Even if it is free of cost. प्रोजेक्ट में अगर डिजाइनर बड़ा है, जस्ट गो लर्न, गेट इनटू डिटेलिंग। मुझे आई नो पीपल कहते हैं मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, फिर मैं जब उनसे बेसिक डिटेल पूछता हूँ ना तो उनको नहीं पता होता है, बिकॉज क्योंकि वो कोई वेंडर कर रहा होता है, कोई वेंडर प्रोवाइड कर रहा होता या है। अब डिटेल जाएगी कि यार 150 लोगों का साउंड लगा दो, तो या वो डिटेल ये भेजते हैं कि 150 लोगों का साउंड लगाना है। लगा दे विल नॉट नो कि लाइनर लगेगा, कितने इंच के स्पीकर्स आने वाले, ये कौन सा ब्रांड आने वाला है। कौन सा तो स्पीकर आने वाला है ये। इट विल नॉट मैटर आप विस्क्राफ्ट में नौकरी कर लो, आप कहीं नौकरी कर लो, अगर आपने अपने आप को पुश नहीं किया उन डिटेल्स को जानने के लिए, मे बी फॉर अ प्रोजेक्ट इट मे नॉट मैटर ऑल्सो। या For a project it may not matter also, but for your personal growth it will matter. Second time जब आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करने जाओगे ना, इंडिया में तो आपको पता है कि यार आधे लोग JBL है, आधे लोग DNB है, आधे लोगों के पास ये है, लेकिन आप इंटरनेशनली जाओगे आपने कोई नया ही नाम सुन लिया ये ब्रांड का, और आप कैसे चेक करोगे कि मेरे को ये ब्रांड यूज करना है कि नहीं करना है। ये क्योंकि आपको तो डिटेल भेज देगा कि यार ये मेरे ब्रांड की डिटेल है। अब आपने वो डिटेल तो पढ़ा, लेकिन आपको पता ही नहीं कि इंडिया में मैं क्या यूज कर रहा था, उसकी या डिटेल्स क्या थी। सो आई थिंक गेटिंग इनटू डिटेल सेकंड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे किसी के लिए भी काम कर रहे हो। एंड थर्ड इज लाइक ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन विद इन द बजट। हम्म एंड एक
1 लाख रुपए में मैं कह सकता हूँ कि मैं 1 लाख रुपए में ना एक अच्छा इवेंट कर सकता हूँ, वाह टेस्टफुल इवेंट कर सकता हूँ। वाह। ठीक है, बट मैं जो करूंगा ना, चाहे मैं सिर्फ लाइट लगाऊंगा एक वेन्यू पे जाके इवेंट के अंदर, जैसे आपने एक पहला दिन का वो इवेंट देखा था, या उसमें 80% कॉस्ट हमारी सिर्फ लाइटिंग पे गई थी, क्योंकि दरबार हॉल अपने आप में बहुत सुंदर था। यस यस। ठीक है, मेरे को उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मेरा 80% स्पेंड वाज ओनली ऑन द लाइट, बट आई मेड श्योर कि मैं अपना सारा पैसा लाइट पे डाल दूं, सो दैट वो वेन्यू ज्यादा खूबसूरत निकल के आए, यू नो। सो इट्स अबाउट योर अप्रोच एवरी टाइम, यू नो, यू हैव टू फाइंड सोल्यूशन विद इन। तो सॉरी। इसके बाद एक क्वेश्चन तो हमारी सारी ऑडियंस के मन में आएगा, लाइक आपकी कंपनी में कैसे जॉब कर सकते हैं वो लोग? सो हम लोग ना एक एवरी सीजन हम लोग एक इंटर्नशिप वो करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। लास्ट ईयर भी, अभी दिस ईयर वी हैवंट हायर्ड बिकॉज ऑलरेडी कॉलेजेस आर या क्लोज्ड। तो जयपुर में 2-3 वो भी हैं, वेडिंग स्कूल्स, वेडिंग ये सब है। तो हम लोग एक अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम करते हैं, जिसके अंदर जो हमारा टाइम फ्रेम होता है 6 महीने का, उसके अंदर हम एक बेसिक स्टाइपेंड पे लोगों को हायर करते हैं और उनको ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस देते हैं इवेंट्स का। उसके बाद कई बार ऐसा हुआ है कि लास्ट ईयर वी हायर्ड अ बॉय आल्सो, ही रियली डिड वेल। उसका अब सी वही चीज है, या 10 लड़कों ने काम किया, तो उसमें से एक का अप्रोच ऐसा था जहां पे मुझे दिख रहा था कि दिस या गाय विल गो, यू नो, ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर हमें ऐसा कोई दिखता है तो हम उसको हायर कर लेते हैं, यू नो, कि या यू ट्रू। वर्क विद अस। बट द कोरोना थिंग तो थोड़ा इंडस्ट्री हिल गया है। सो बट अदरवाइज यू नो, अभी तक हमारे पास कर रहे होते 4-5 इंटर्न यूजुअली स्टार्ट कर चुके होते। अभी लाइक इन द पीक ऑफ द सीजन तो अभी 12 या 14 इंटर्न्स काम करते हैं हमारे साथ, क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंटली, बहुत प्रोडक्शन होती है जयपुर में, काफी प्रोडक्शन होती है। Awesome. ठीक है। सो लाइक विद दिस वी हैव अ लॉट अमाउंट ऑफ कंटेंट एंड आपने बहुत अच्छे से बताया कि द होल डिजाइनिंग प्रोसेस, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू अंडरस्टैंड माइन्यूट डिटेल्स, उसके बाद उसका प्रोडक्शन पार्ट, उसको कॉस्ट में फिट करना। लाइक ये जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना कि कभी कभी कोई कंपनी होती है जो सोचती बहुत अच्छा, आइडियाज तो बहुत अच्छा आता है, बट वो कभी क्लाइंट की बजट के साथ मैच ही नहीं हो पाता, तो उसको एग्जीक्यूट करने का मौका ही नहीं मिलता है। सो एग्जीक्यूट अगर कर लेते तो everything has to be in sync and I guess I had a great learning. So with this, आपको ऐसा कोई point है जो हमारी audience के साथ share करना है, या which will help them to grow in this industry, या उनको excel करने में help करेगा? Any 1 or 2 pointer, like जो point वो लोग focus करना चाहिए in future? मैं ना एक चीज, जो लोगों ने अभी तक इंडस्ट्री एंटर नहीं किया, मैं उन लोगों को एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस दूंगा। अगर आपको लगता है आप लेजी हो, तो आप इस इंडस्ट्री में मत एंटर करो, यू नो। क्योंकि एक जो डिमांड इस इंडस्ट्री की कभी नहीं खत्म होगी, और वो ये होगी कि ना आपका पैशन टुवर्ड्स द वर्क, यू नो। इट इट्स लाइक ये जो टॉप 10 दुनिया को निकलता है मोस्ट स्ट्रेसफुल Yeah, जॉब्स, तो इवेंट इंडस्ट्री फॉल्स इन दैट कैटेगरी, यू नो। yeah, yeah, तो आप एक लेजी बंदे के लिए स्ट्रेसफुल जॉब नहीं हो सकता कभी भी, यू नो। सो इफ यू थिंक यू वांट टू वर्क बाय सिटिंग ऑन वन चेयर, तो ये इंडस्ट्री को मत ज्वाइन करो। लेकिन अगर आप वो बंदे हो जिसको हार्डवर्क से डर नहीं लगता, यू नो, तो मैं आपको बोलूंगा शायद इस इंडस्ट्री में ना आपको रोकना मुश्किल है। yeah, इट्स इम्पॉसिबल। बहुत सारी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे आप अपने इंटेलिजेंस को यूज करके काफी आगे निकल सकते हो। ये एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे आप अगर अपने हार्डवर्क को यूज करके जितना आगे निकल सकते हो ना, उतना शायद बहुत ही कम इंडस्ट्री में निकल सकते हो। सो हार्डवर्क इज वन थिंग। माय सेकंड थिंग वुड बी ऑलवेज इस चीज के लिए कि मनी विल ऑलवेज फॉलो यू। ट्राई टू लर्न एज मच, क्योंकि बिकॉज एक प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत सालों तक इस इंडस्ट्री के ना होने की वजह से, बहुत रिसेंटली लास्ट 5 years कंपनीज आई हैं जिन्होंने वेडिंग स्कूल्स, इवेंट स्कूल्स खोले। अदरवाइज प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने की वजह से बहुत ना डिसऑर्गेनाइज्ड है इंडस्ट्री। yes, एक प्रोसेस नहीं है, वे ऑफ वर्किंग का तरीका नहीं है। तो अगर आपको आप या तो जब जॉब करते हो उनका प्रोसेस लर्न करने की कोशिश करो प्रॉपरली, डिटेलिंग के लिए कि क्यों ये प्रोसेस है, फाइंड द बग्स इन दैट, ट्राई टू इम्प्रूव द बग्स। और उसके बाद आप अपने आप को ना एक चैनलाइज करो अपने काम करने के तरीके को। तो उससे क्या होगा ना, आप अपने आप ही अपने आप को दूसरों से डिफरेंट कर दोगे, ग्रोथ फास्ट होएगी, चीजें आगे बढ़ेंगी। बट यस, वन एडवाइस, पैशन, डोंट बी लेजी। if you're not passionate, and this industry demands a never ending passion from it, मतलब passion is, अगर मैं लाइक
मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है यार, अब ब्रेक चाहिए, अब ब्रेक चाहिए यार। सो अच्छी बात यही है कि हाँ, यूजुअली अप्रैल मई के बाद हमें वो एक 4-5 महीने का ब्रेक मिल जाता है, तो वो बहुत रिलैक्सिंग होता है, और वापस से 5 महीने बाद वो भूख रेडी हो जाती है कि यार वापस से काम करना है। नया करना है। हाँ, यस। बट क्रिएटिव है, क्रिएटिव है। अगर आपको अपने क्रिएटिव थॉट प्रोसेस को चैलेंज करना है, तो दिस इज द प्लेस। अगर आपको फाइट अगेंस्ट टाइम पसंद है, कि मतलब सब कुछ बदल सकता है, वो डेट वो टाइम नहीं बदलेगा। अगर 28 जनवरी को 8 बजे इवेंट शुरू होना है, तो 28 जनवरी को 8 बजे इवेंट शुरू होगा। अब आपने 101 की चेकलिस्ट बनाई थी, उसमें से आपने 90 कंप्लीट किए या 110 कंप्लीट किए, इवेंट विल स्टार्ट। वेरी अमेजिंग। सो विक्रम, बहुत अमेजिंग इंटरव्यू था, एंड उसी के साथ ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा, विक्रम अपने चैनल पे टैक्सी डिजाइन स्टूडियो पे अपना बहुत सारा कंटेंट डालने वाला है। उसने ऑलरेडी 3-4 वीडियोस है, एंड वो 3-4 वीडियोस लाइक 1-1 आवर के, उसी में इतनी सारी लर्निंग्स है। लाइक इफ यू आर समवन जिसको पैशन है डिजाइनिंग में और डेकोर में आगे जाना है, तो आई विल strongly advise you कि वो चैनल को फॉलो करो। एंड विक्रम ऑल्सो लव्स गेमिंग अ लॉट, एंड तो उसका भी चैनल में मैं लिंक दे दूंगा, इफ सो यू कैन कैच हिम ऑन द लाइव स्ट्रीम्स, एंड वहां पे आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि रिगार्डिंग डिजाइन डेकोर, बिकॉज वो लाइव होंगे तो वो कहीं जा नहीं सकते। एंड उनके अलावा मैं उनके काम के नीचे लिंक्स दे दूंगा, एंड उनके प्रोफाइल का लिंक दे दूंगा, एंड इफ ही गिव्स मी हिज ईमेल आईडी, और आप किसी को अगर इंटर्नशिप करनी है, इफ यू वांट टू लर्न, you can show your creative writing skills, and अगर उनको पसंद आया तो he'll reply. So with that said, Vikram, thank you so much for coming on this channel. It was great having you and lot of learning, and hopefully अगर we get lot of comments and बहुत सारा प्यार आप लोग देंगे तो विक्रम वापस भी आ जाए, तो उसके लिए आप लोगों को नीचे कमेंट करना पड़ेगा, राइट? सो थैंक यू सो मच विक्रम वंस अगेन। थैंक यू सो मच यश फॉर हैविंग मी हियर। आई थिंक मतलब जब मैंने आपके चैनल के बारे में व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट यू एंड आई सॉ, लाइक आई वाज रियली हैप्पी कि इंडिया में लोग पैशनेट हैं इंडिया टुवर्ड्स वेडिंग सो मच। लाइक आपने बोला गेमिंग वाला, तो मैं आई वाज इनटू लाइक होल गेमिंग थिंग लॉकडाउन में कि चलो गेमिंग करते हैं और but I was really happy to see your channel and the way it has grown and all. I'm happy like we are planning to work on couple of projects also. तो वो एक experience और अलग होगा, मजा आएगा तो अमेजिंग। hopefully होपफुली फ्यूचर में बहुत सारे व्लॉग्स भी हम लोग निकालेंगे साथ में, एंड यस, वो अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। थैंक यू सो मच विक्रम वंस अगेन, एंड यस, done. Thank you so much, so थैंक यू सो मच।